तो जैसा कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और कोटा से जो भी टॉपर्स वगैरह हैं हम उन्हें कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि आकाश कोटा के टॉपर हैं। तो अपना नाम बताइए। अभिजीत गुलेरी। ओके। तो अभिजीत, आपकी क्या रैंक बन रही है और कितने स्कोर आपके आए? मेरा स्कोर 665 है 720 में से, और मैं ऑल इंडिया रैंक 25 स्कोर कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो कोटा में कितने साल रह के आप तैयारी कर रहे थे? मैं 2022 से 3 साल के लिए तैयारी कर रहा था आकाश कोटा में। 3 साल का क्या एक्सपीरियंस है कोटा का, आकाश में पढ़ने का? 3 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कोटा में बहुत कुछ सीखने को मिला। बड़ी सिटी थी, बड़े ड्रीम्स थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। टीचर्स का सपोर्ट मिला, आकाश कोटा में पढ़ने का मौका मिला। काफ़ी इंजॉयबल रही 3 साल। तो अब ज़रा एकेडमिक वाइज ज़रा हम बातें करेंगे। सबसे पहले कि हम पेपर का ही बात कर लेते हैं, है ना? उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा एकेडमिक वाइज, क्योंकि पेपर इस बार काफ़ी ये रहा कि भाई बहुत टफ था पेपर, है ना? तो क्या आपको भी टफ लगा था पेपर नीट का इस बार का? हाँ सर, थोड़ा तो लगा था, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा था मैं। पर सर टफ तो था, पर मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश करी और आज मैं स्कोर कर रहा तो हूँ। पेपर देख के क्या लगा था? हो छूट गया, अरे यार इतना टफ कैसे आ गया? हाँ या सर, ऐसा था कि नहीं हो सकता है? थोड़ा सा अमेज तो था सर। मैं बिल्कुल, क्योंकि फिजिक्स इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं एकदम से इतना हार्ड आ जाएगा। पर सर क्या कर सकते थे सर, मैंने कोशिश करी कि मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ, उसी पे फोकस किया सर। तो फिजिक्स कैसा लगा था आपको? क्योंकि फिजिक्स का रिव्यू ये था इस बार का कि फिजिक्स टफ था। आपको सच में टफ लगा फिजिक्स? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा लगा, पर टेस्ट और प्रिपरेशन की ने काफ़ी मदद किया स्कोर करने में। तो मैं 160 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाया सर। कितने परसेंटेज आपके आ रहे फिजिक्स? सर परसेंटाइल मेरी है 99.9, और वैसे मैं 160 स्कोर कर रहा हूँ 180 में से। फिजिक्स में? हाँ सर, हाँ। तो अच्छा मार्क्स है यार, क्योंकि जैसा पेपर टफ था उस हिसाब से तो आपने फिजिक्स में अच्छा पढ़ा यस सर, यस। है ना? हाँ। ओके। तो और बताइए हमें कि आपकी तैयारी यहाँ से कैसे रही आकाश से? टीचर्स कैसे मिले जब आपका एकेडमिक चल रहा था? यहाँ पे 3 साल आप पढ़े हो, तो रियल फीडबैक दो। सर मैं जब 2022 में आया तो नया था मैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं कोचिंग नहीं करी थी। तो टीचर्स ने म्यूचुअल सपोर्ट भी दिया। टीचर्स ने कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं कहीं कोई आउटसाइडर हूँ, पहली बार आया हूँ, न्यू कमर हूँ, फ्रेशर हूँ। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कोई भी डाउट होता था, कोई भी टॉपिक में वीकनेस थी, तो उसमें सपोर्ट करते थे कि भाई तुम आ जाओ, डाउट काउंटर आ जाओ, संडे को आ जाओ, सैटरडे को आ जाओ। तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलता है कि जो तुम्हें नहीं आता उसमें तुम और ज़्यादा अच्छा परस्यू करो। अगर तुम्हें फिजिक्स नहीं आती तो फिजिक्स का टीचर तुम्हारे से 1 to 1 केयर करेगा तुम्हारी। बस तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि मेरी ये वीकनेस है। अगर तुम चुप होकर बैठ जाओ तो फिर वो तुम्हारी गलती है। ओके। तो आपके हिसाब से कौन सा आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक या चैप्टर्स, ठीक है, नीट एग्ज़ाम में, मतलब क्या आप सजेस्ट करोगे कि कौन सा टॉपिक या चैप्टर से ये टॉप स्कोरिंग है, इसको अगर लगा लो तो अच्छा मार्क्स बन सकता है? सर कह रहे थे कि सेमीकंडक्टर से पिछली बार 4 क्वेश्चन आ गए थे, तो मेरे को लगा कि भाई इस बार सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने उसकी अच्छे से तैयारी करी थी, क्योंकि उसमें थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है। उसमें कुछ भी अगर डाटा बेस्ड आ गया तो आप वहाँ अटक सकते हो। तो वो एक फिजिक्स में अच्छा लगा था कि भाई इसे करना है। फिर सर मैकेनिक्स 1 है जो 11th का पार्ट है, उसमें क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया था रोटेशन से पिछली साल, बल्कि वो हट चुका था, तो वहाँ मैं थोड़ा संभल के चला, और मैकेनिक्स 1 से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। और जैसे इस बार मैकेनिक्स 1 से अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे। और बायो में बात करूँ तो सर बॉटनी में जो सेक्शन है फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट वाला, उसमें वो यूनिट पूरी, उसमें 3 ही चैप्टर बचे थे, तो वो काफ़ी स्कोरिंग पार्ट था। फिर सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और बोल तो 12th में ह्यूमन हेल्थ डिजीज रहा, और बायोटेक वाले दोनों चैप्टर वो काफ़ी स्कोरिंग थे सर, तो उन पे मैंने फोकस किया। और केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में तो काफ़ी कम पार्ट रहा था। तो फिजिकल तो, क्योंकि अगर आपकी फिजिक्स मौजूद है तो फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ऑर्गेनिक पे मैंने जोर दिया था सर, क्योंकि ऑर्गेनिक में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उस पे फोकस किया सर। मतलब कि आपको क्या लगता है कि इस बार का जो पेपर रहा था, ठीक है, तो उसकी तैयारी आपकी कैसी रही थी? क्या आप पहले से सोच बना के बैठे थे कि यार इतने मार्क्स आ जाएंगे? सर इतनी तो नहीं थी कि मैं इतना अच्छा स्कोर करूं। मैं ये सोच रहा था मेरे को मेरा बेस्ट देना है। स्कोर क्या कुछ भी आए मुझे मैटर नहीं करता, मेरे को मेरा बेस्ट देना है। फोकस था कि मैं जो मेरी पोजीशन कोचिंग में स्कोर कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर करूँ, उस पर मेरा जोर था। मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे से अनसेटिस्फाइड ना रहें कि नहीं यार तू कुछ और अच्छा स्कोर कर सकता, तो मैं मेरा बेस्ट देना चाहता था सर।
आप यहाँ पे कोटा में रहे 3 साल रहे हो, तो आप कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे? नहीं सर, मैं मम्मी के साथ रहता था सर मेनली तो। हाँ सर। तो यहाँ का मतलब कि रहने होने से रिलेटेड कोई दिक्कत वगैरह हुई? क्या फीडबैक है आपको कोटा के बारे में? सर रहने से तो दिक्कत नहीं हुई, पर सर सराउंडिंग भी अच्छी थी सर। कोटा का माहौल अच्छा है सर, ऐसी बात नहीं है कि जो ये अफवाहें चलती रहती हैं कोटा का माहौल अच्छा नहीं है सर। बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई वाला माहौल है। बस आप अच्छे होने चाहिए, आपकी सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका जोन है जिसमें आप रह रहे हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था? सर सुबह 5 या 6 बजे उठता था सर, नहाता था, फ्रेश होता था, खाना खाता था। 9 या अगर कोचिंग है तो 7-8 बजे तक तैयार हो, कोचिंग जाओ, 12 बजे वापस आओ। वापस आके खाना खाओ, रेस्ट करना है तो रेस्ट करो, फिर वापस पढ़ाई के लग जाओ। और बीच में 1-1, 2-2 घंटे से मैं ब्रेक लेता सर, 15-20 मिनट का। मम्मी से बात कर ली, घर वालों से बात कर ली, किसी न किसी से कुछ ना कुछ कर लिया वार्तालाप, फ़ोन चला लिया थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट। और जब आप यहाँ पे पढ़ने आते थे तो क्या आपके भी बैकलॉग वगैरह क्रिएट होते थे? और बैकलॉग्स अगर होते थे तो कैसे वो क्लियर करते थे? टीचर्स उसमें कैसे सपोर्ट करते थे आपको? सर बैकलॉग के बारे में कहूँ तो मैंने 3 साल में कोई खासा क्लास मिस नहीं करी, पर हाँ ये होता था जैसे 11th ख़त्म हुई तो वहाँ मेरे को लगा कि 11th का आखिरी वाला पार्ट मेरा कम्प्लीटली वाइप्ड आउट है। बात दिमाग में बैठी नहीं, क्योंकि एकदम से नई बात थी वेव। तो वहाँ फिजिक्स में लगा था सर ये पार्ट वीक है, तो वो पूरी 12वीं में मेरे को लगता है ये पार्ट लैगिंग है मेरा। वेव दिखते ही मेरे को डर लगता था, तो मैंने उसको टीचर से सीखा, उसके और क्वेश्चन करे, उसके प्रीवियस ईयर लगाया बार बार, जब जाके उस पर थोड़ी मजबूत बनी। तो सर मेन फोकस था फिजिक्स में क्वेश्चन करने पे, तो उससे बैकलॉग रिकवर हो रहा था। और जैसे मेरे को वीकेंड पे कोई भी छुट्टी मिलती थी तो मैं मेरा बैकलॉग जो भी वीक चैप्टर है उसको वापस उसके क्वेश्चन करना, उसके डाउट पूछना, उसको वापस पढ़ना, उसकी थ्योरी लिख लिख के देखना, इस पे फोकस करता था। मेरा लास्ट क्वेश्चन कि जो बच्चे अभी कोटा आना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? किस तरीके से वो आके अपनी तैयारी करें ताकि जैसे आप सिलेक्ट हो गए वो भी सिलेक्ट हो पाएँ? मैं तो एक ही टिप देना चाहूँगा, सबसे बड़ी कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कोटा आ रहे हो तो सबसे पहला फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, छोटा रखो चाहे, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। टीचर्स से अच्छा वार्तालाप रखो, ऐसा मत सोचो मेरे को बहुत कुछ आता है। क्लास अच्छे से अटेंड करो, अपने इंस्टीट्यूट पे बिलीफ रखो, आर बार की बातों पे कम ध्यान दो और पढ़ाई पे ध्यान देना है। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मिलेंगी, खासकर कोटा में डिस्ट्रैक्शंस देने वाले बहुत हैं। पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं। बस यही मेरी टिप रहेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी जाके धूम मचेंगे। यस सर, यस राइट? यस। थैंक यू। थैंक्स फॉर थैंक यू वॉचिंग।